ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय पितृदेव। आपके पितृ देवताओं का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ जी जरूर पूरा करें, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, आपको बात पता है कि ये जो 16 दिन होते हैं श्राद्ध पक्ष के, जिन्हें पितृ पक्ष के भी नाम से जानते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा विशेष दिन होते हैं। ये आपके पितरों को समर्पित होते हैं। और अब आ गई है पितृ पक्ष की एकादशी, जो कि इन श्राद्ध पक्षों को बहुत ही ज्यादा विशेष बनाती है। अगर आपके परिवार में किसी भी तरीके की कोई समस्या है, चाहे पितृ देवता के होने के कारण है या पितृदोष के कारण है या फिर आपकी कोई मनोकामना है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो आपको इस दिन ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। पितृ स्वधा वाला उपाय मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जब भी एकादशी आती है जरूर बता देता हूं। और यह है श्राद्ध पक्ष की एकादशी, बहुत ही ज्यादा पवित्र है। आपको सबको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आप सभी ने स्वधा नाम का तो स्मरण सबने किया होगा। अब ये स्वधा है कौन, आपको मैं बता दूं, ये माता पार्वती मैया की नानी का नाम है, जो कि पितृलोक में निवास करती हैं। ठीक है ना। इसके 3 उपाय में आपको स्वधा वाले 3 उपाय आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय होगा पितृ स्वधा वाला उपाय। ठीक है, देखिए, अगर किसी ने आपसे ये बोल दिया कि आपके घर में पितृदोष है, आपको नहीं पता कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है, आप परेशान हैं, आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है, कष्ट बहुत ज्यादा है, तो आपको ये वाला उपाय इस एकादशी के दिन तो कर ही लेना। कौन सी एकादशी? श्राद्ध पक्ष की एकादशी। आपके जो भी पितृदोष होगा ना वो खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ आपके परिवार के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। इस दिन चूक मत जाना। जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको मात्र चाहिए 1 चावल का दाना, ज्यादा नहीं, मात्र 1 चावल का दाना चाहिए। ठीक है ना। कैसा होना चाहिए? अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ले लिया। ये लेने के बाद में आपको इसे रखना होगा अपने दाहिने हाथ की हथेली पर, यहां बीचों बीच में रख लेना। ठीक है, रख लिया। अब रखने के पश्चात आपको जाना होगा आपके किचन में, जहां पर भी आपके पानी पीने का स्थान होता है ना, ये वाला स्थान आपके पितृ देवताओं को समर्पित होता है। किनको? पितृ देवताओं को समर्पित होता है। ठीक है ना। यहीं पर आपके पितृ देवता निवास करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको यहां पर जाना है। अगर आपके घर में इस तरीके से मटकी या पानी पीने का पात्र किचन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके आरओ सिस्टम लगा हुआ रहेगा, होगा ना। तो आपको क्या करना है, जो हाथ में आपने चावल का दाना लिया है ना, उस चावल के दाने के समेत ही उस हाथ को आपको उस पानी पीने वाली जो मटकी है या फिर आरओ है, उससे आपको टच करवाना है। ठीक है, टच करवा दिया। टच करवा देने के पश्चात आपको एक शब्द का 5 बार स्मरण करना है। वो शब्द है स्वधा। ठीक है ना। ध्यान रखना, इसको टच करके आपको 5 बार स्वधा का स्मरण करना है। 5 बार। कैसे? स्वधा 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 स्वधा, इस तरीके से स्मरण करना। और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के और इस चावल के दाने को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब जब आप यहां पर जाएंगे तो काफी सारे लोग पूछेंगे, भैया ये वाले उपाय को हम सुबह करें कि शाम को करें? तो देखिए, ये बहुत ही पवित्र दिन है। आप किसी भी समय इस वाले उपाय को कर सकते हो। श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे एकादशी के दिन करते हो आपको दुगना फल प्राप्त होता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना। स्वधा का इतना बड़ा महत्व है महाराज, अभी मैं और आपको बताऊंगा। आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। अपने पितरों का पहले स्मरण करना और 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यह कर दोगे। उसके बाद में उस 1 चावल के दाने को उठा करके अपने समस्त पितरों को आप उनसे कामना करना कि अगर मेरे घर में किसी भी तरीके का कोई पितृदोष है या मुझसे कोई गलती हुई है, उसकी क्षमा याचना करना। और इस 1 चावल के दाने को आपको स्वधा नाम से ही महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। और उसके बाद में महादेव जी से कामना बोल करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके घर पर वापस चले आ जाना है। यकीन मानिए, आपके घर में चाहे कितना भी बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, वो आपका खत्म होगा ही होगा। और आपको मैं बता देता हूं कि जो स्वधा श्रोतम का, अगर आप 5 बार स्वधा ना बोल करके स्वधा श्रोतम के 12 श्लोकों का एक बार स्मरण मात्र भी कर लेते हैं ना, तो ध्यान से सुनिएगा आपको इससे क्या मिलता है। इस श्रोत का पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना अद्भुत शब्द है ये स्वधा। ठीक है। तो एक तो ये वाला, जिसे आप किसी भी
दिन कर सकते हो श्राद्ध पक्ष के अंदर। अब चलते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपकी कोई कामना है या फिर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है ना, दुख है, कष्ट है, सिर्फ आपके जीवन में कोई पितृदोष वगैरह नहीं है ना, आपने काफी सारे उपाय कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन के दुख, कष्ट या फिर बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, आपकी कोई मनोकामना, कोई विश पूरी हो ही नहीं रही है ना, तो एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करना। ध्यान से सुनना कैसे करना होगा। आपको लेना होगा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल, और कुछ नहीं लेना है। तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचे, यहां पहुंचने के पश्चात आपको वापस उसी तरीके से उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है और आपको उस 1 लोटा शुद्ध जल को यहां पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, उसके बाद में जहां सामने नंदी भगवान बैठे रहते हैं ना, इस नंदी भगवान के पीछे की तरफ यहां पर आकर के शिवलिंग को देखते हुए आपको 3 बार यहां पर शब्द बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। इस वाले उपाय में आपको कितनी बार बोलना है? 3 बार आपको यह शब्द बोलना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से आपकी जो भी पीड़ा है, कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, जो भी बात है ना, वो मेरे देव आदिदेव महादेव जी को कह देना। हो सके तो 12 श्लोकों का स्मरण कर लेना। आपकी केवल एक एकादशी कर लेना, अगली एकादशी तक तो आपके आधे से ज्यादा कष्ट ही खत्म हो जाएंगे। मेरे बाबा की कृपा आप पर बरसने लगेगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कर लीजिएगा, चूक मत जाइएगा। बहुत ही तल्लीनता से इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, सबसे पहले ध्यान से सुनना। अगर आपकी कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना है ना, जैसे कि घर खरीदना चाहते हो, बेटे की नौकरी लग जाए, है ना, किसी भी तरीके की आपकी कोई हृदय की मनोकामना है, आप उपाय करते करते थक चुके हो, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, कि जब भी आपके दिल में आए कि मेरा देवादिदेव महादेव मेरी बात को नहीं सुन रहा है ना, तो जो भी एकादशी पड़ जाए उस एकादशी के दिन इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। 1 लोटा लेना तांबे का, जिसके अंदर भर लेना आप अपने घर का शुद्ध जल। ध्यान रखना, इसमें जल आपको अपने घर का बनना है। गुरुदेव ने कहा कि जब आप अपने घर का शुद्ध जल लेकर के जाते हो ना, तो वो जब आप जल चढ़ाते हो, इससे आपके घर का पता महादेव को पता पड़ता है कि हाँ, मुझे इस वाले घर में अपनी कृपा बरसानी है। ठीक है, तो आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है और इसी जल के अंदर आपको डालनी होगी 3 से 4 बूंदे गंगा जल की। किसकी डालोगे? गंगा जल की 3 से 4 बूंदे। वैसे गुरुदेव ने यह कहा था कि आप पूरा लोटा गंगा जल से भर लो, साथ ही यह भी बात बोला था कि इतना गंगा जल कोई नहीं रखता है घर में, तो आप क्या करना, थोड़ा सा जल लेना लोटे के अंदर पूरा, और उसके अंदर 2 से 4 बूंदे गंगा जल की डाल लेना। ये इतना पवित्र होता है कि ये पूरे जल को गंगा जल बना देता है। ठीक है, तो ये पहला काम हो गया। उसके बाद में चाहिए होंगे आपको 7 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो। कितनी लेनी है? 7 बेलपत्र ले लेना, जो कहीं से भी खंडित ना हो। अगर नहीं मिलती है ना खंडित बेलपत्र, तो शिवलिंग से उठा करके धो के काम में ले लेना, लेकिन खंडित बेलपत्र मत लेना। और इन सभी बेलपत्रियों को भी किस में डाल लेना? इसी वाले तांबे के लोटे में डाल लेना, और इस 1 लोटे को लेकर के चले जाना देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले जो आपको दर्शन होंगे ना, वो होंगे किसके? नंदी बाबा के। काफी सारी जगह पर शिवलिंग के सामने यहीं पर नंदी बाबा विराजमान हो जाते हैं, है ना, और काफी सारी जगह पर देखा गया है तो मंदिर के बाहर की तरफ में जो गेट होता है ना, वहां पर नंदी बाबा विराजमान होते हैं। तो नंदी भगवान के आपको पास जाना है सबसे पहले, और जो नंदी बाबा का उठा वाला पैर है, ये वाला पैर है ना, इस वाले पैर पर आपको उसी लोटे में से धीरे धीरे करके, इतना धीरे से जल केवल समर्पित करना है कि बेलपत्र यहां पर समर्पित ना हो जाए। ये चीज ध्यान रखना है ना, आपको यहां पर बेलपत्र समर्पित नहीं करना है। उस लोटे में जो गंगा जल भरा हुआ है ना, उसको आपको इनके उठे वाले पैर पर समर्पित करना। ये चीज ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कंटिन्यू आपको स्मरण करते रहना है। ठीक है, जब ये जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में आपको जाना है बाबा शिवलिंग के पास में। जब यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और आप एक एक करके वो जितनी भी बेलपत्रियां है ना, उस लोटे में 7 बेलपत्री, उन्हें आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है। समर्पित करने का एक नियम होता है, कैसे करनी है ध्यान से सुनिएगा। उस सभी बेलपत्र की जो डंडी रहेगी, वो रहेगी जलाधारी की तरफ, और बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ।
जो चिकना वाला हिस्सा है ना, उस चिकने वाले हिस्से को आप रखोगे शिवलिंग से टच करते हुए नीचे की तरफ। एक एक करके आपको यहां पर सारी की सारी बेलपत्रियां रख देनी है और इसी के ऊपर आपको अपना दाहिना हाथ रखकर अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी कामना है, हृदय की बात है ना, मेरे बाबा से कह देनी है। बाबा ने चाहा तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, गुरुदेव ने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 महीना जो कामना बोलोगे ना आपकी पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।